नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हम प्रतापगढ़ जिले के बालाजी धाम में मौजूद हैं, जो जूड़ापुर धनसारी में पड़ता है। महाराज जी हैं, महाराज जी से ही सीधा जुड़ेंगे। महाराज जी, आपका न्यूज टॉप भारत में स्वागत है। आपका भी आपके चैनल के माध्यम से समस्त बालाजी के भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। बालाजी धाम जूड़ापुर धनसारी। अब पहले ये बालाजी धाम था, चूंकि शनिदेव धाम भी यहाँ पर शनिदेव की भी स्थापना हुई, तो बालाजी शनि शक्ति धाम जूड़ापुर धनसारी। अच्छा, थोड़ा सा नाम में अंतर किया गया है। बालाजी शनि शक्ति धाम जूड़ापुर धनसारी। अगर आप यहाँ पर इससे जुड़े हुए हैं आपके चैनल के माध्यम से, या जुड़ना चाहते हैं, या आप वीडियो के माध्यम से यहाँ आना चाहते हैं, तो प्रतापगढ़ से ठीक 25 किलोमीटर जूड़ापुर धनसारी बालाजी शनि शक्ति धाम। और जेठवाड़ा, आप प्रतापगढ़ से जेठवाड़ा आएंगे तो जेठवाड़ा से 5 किलोमीटर लक्ष्मीगंज बाजार, ठीक उसके बगल में बालाजी शनि शक्ति धाम जूड़ापुर धनसारी। पूछने पर आपको स्थान पता चल जाएगा। आप मानधाता से आते हैं, विश्वनाथगंज से आते हैं, प्रतापगढ़ से आते हैं, कटरा गुलाब सिंह से आते हैं, तो आपको लक्ष्मीगंज बाजार ही आना है। और लक्ष्मीगंज बाजार में पहुंच करके आपको बालाजी शनि शक्ति धाम जूड़ापुर धनसारी इस प्रकार से पूछना है, और आप सीधे सीधे बालाजी के धाम तक पहुंच जाएंगे। और विगत 10 वर्षों से बालाजी का धाम यहाँ पर चल रहा है, तो करीब करीब लमसम बहुत सारे लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं और इसकी जानकारी भी रखते हैं बालाजी धाम की। बताइए, तो कैसे कैसे लोगों के कष्ट आप लोग दूर कर रहे हैं? जी, पहले तो ग्रह रूपी संकट जो हमारे जीवन में शनि राहु केतु के द्वारा जीवन में काल सर्पयोग मार्केश या शनि राहु केतु के द्वारा जो शारीरिक पीड़ाएं हमको आपको प्राप्त होती, जैसे शनि की दशा आती है तो पैरों में चोट वगैरह लगना, बार बार एक्सीडेंट होना, और राहु केतु की दशा आती है तो हमको आपको पेट से संबंधित, जैसे आंत में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, ये राहु केतु की वजह से ही पेट में, पंक्रियाज में भी सारी दिक्कतें आती हैं। ये प्रमाणित बातें हैं, ज्योतिष की मैं बात आपको बता रहा हूं कि अगर राहु केतु आपके कुंडली में ये विपरीत है तो ये निश्चित रूप से आपको पेट संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं। तो जैसे शनि राहु केतु से जो दिक्कतें हैं, आपको यहाँ पर आने से आपको समस्त रोगों से मुक्ति मिलेगी। कहना से रोग हरे सब पीड़ा। और जो प्रेत रूपी दिक्कतें हैं, जिसको प्रेतों को भी 84 लाख योनि में स्थान प्राप्त हुआ है, तो अगर भूत प्रेत है आपके, प्रेत, पहले तो वो प्रेत जान लीजिए कि प्रेत है क्या। पितरस्य प्रेतः प्रेतस्य पितरः, हमारे पितृ ही प्रेत हैं। जब हमारे प्रेतों को मुक्ति नहीं मिलती, हमारे प्रेतों को समय समय पर उनको जल तर्पण या पिंडदान वगैरह नहीं होता है, तो वही पितृ प्रेत बन जाते हैं, जिनसे हमको आपको संसार को पीड़ा मिलती है। और जब हमारे पितृ नाराज होंगे तो हमारे घर में कलह उत्पन्न होगी, आपस में विवाद उत्पन्न होगा, भाई भाई में, बहन भाई में, स्त्री पुरुष में टकराहट बढ़ती जाएगी। तो जान लीजिए कि पितृ दोष के कारण सारी चीजें हो रही हैं। और इस प्रकार की दिक्कत है, घर में आपस में खटापट चल रही, तो आप यहाँ आएंगे, उससे भी आपको मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरी चीज, जो प्रेत हैं, प्रेतों से जो भी दिक्कत हो रही है उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। और बहुत सारे लाखों लोगों को, अनगिनत लोगों को प्रेत रूपी ग्रह से, प्रेत रूपी कष्ट से मुक्ति मिली, ग्रह रूपी ग्रह के द्वारा उत्पन्न संकट कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो रही, पितृ दोष के नाते, वास्तु दोष के नाते, घर में जो हमारे वास्तु दोष के नाते दिक्कतें आती हैं, उससे भी लोगों को यहाँ पर मुक्ति प्राप्त हो रही है। आप ये बताइए महाराज जी, एक सवाल ये है कि जैसे कोई दरबार में आया, उसके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया करने लगा, कुछ जो है भाव बाधा दिखी ऊपर ही, तो कैसे आप शांत करते हैं उसको? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि जैसे किसी के ऊपर यहाँ पर आने पर सवारी हो जाती है, किसी चीज की छाया आ जाती है, जिसको हम आप सवारी कहते हैं, चाहे वो प्रेत हो, चाहे देवता हो, या किसी भी रूप में कोई भी उसके शरीर पर बोलता है। जैसे आप कभी राजस्थान मेहंदीपुर बालाजी गए हो, तो वहां पर लोग जैसे अर्जी लगाते हैं, वहां उनके ऊपर वो छायाएं, वो शक्तियां आने लगती हैं, जिससे वो बैठ करके वहां पर झूमना स्टार्ट कर देते हैं, बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और वो अपने आप शांत हो जाते हैं। मेहंदीपुर राजस्थान की मैं बात बता रहा हूं, वहां पर लोगों को सवारी होने पर अपने आप ही मुक्ति मिलती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर शनि बालाजी शक्तिधाम जूड़ापुर धनसारी में आप बालाजी दरबार या शनि दरबार में होंगे, थोड़ी देर सवारी होगी, और उन्हीं की कृपा से, बाबा के नीर से, बाबा के भभूत से उनको जो है आराम मिल जाता है। तो ये बताइए महाराज जी, अभी तक कितने लोगों का कल्याण हो चुका है? अनगिनत, पता नहीं कितने लोगों को आज विगत 10 वर्षों में यहाँ से कल्याण हुआ है, लोगों को राहत मिली है। चाहे वो ग्रह रूपी कष्ट रहा हो, चाहे प्रेत भूत पिशाच रूपी रहा हो,
या जैसे पितृदोष के नाते, या घर में जो है वास्तु दोष के नाते, घर में किचन अलग बना हुआ है, लैट्रिन अलग बना हुआ है, जो दिशाएं हैं उससे लोग भटक जाते हैं। जैसे ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, अग्नि कोण पर आपका किचन होना चाहिए, नैऋत्य कोण पर आपका लैट्रिन होना चाहिए, वायु कोण पर आपकी जल टंकी बाथरूम नल होना चाहिए। ये 4 चीजें घर में बहुत ही दुरुस्त होनी चाहिए। अगर ये उल्टा है, सिस्टम सही नहीं बना हुआ है, तब भी घर में जो है तमाम प्रकार के कष्ट, विग्रह, कलह ये सब उत्पन्न होते हैं, और इससे भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उससे भी यहाँ पर मुक्ति मिलती है। अगर वो चीजें बन गई तो हम उसको तोड़ नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ कुछ पूजा वगैरह के द्वारा या पूजा वगैरह उनको बता करके वास्तु शांति के माध्यम से उनको भी राहत प्राप्त हो रही है। ये बताइए महाराज जी, तो पता कैसे चलता है इन सब चीजों का? जी, जैसे मिट्टी चावल लेकर के घर से आने के लिए यहाँ से आदेश होता है कि आप घर से अपने मिट्टी चावल लेकर के आए, तो भगवान की कृपा से यहाँ पर एक आभास होता है कि दिक्कतें क्या हैं। कुंडली के माध्यम से जैसे हमको पता लग जाता है कि वास्तु दोष है, पितृ दोष है, कौन सा दोष है, सबसे एग्जैक्ट जो अनुभव है और सबसे सही सटीक जो जानकारी मिलती है वो कुंडली के माध्यम से मिलती है, और ज्यादातर यहाँ पर कुंडली के माध्यम से ही कार्य किए जाते हैं। तो कुंडली को देख करके, अगर कुंडली आपके पास एग्जैक्ट, आपके पास जन्म का समय, तारीख, समय, सन नहीं है, तो आपको घर से मिट्टी चावल ले आना है। उससे आपको पूरी जानकारी हमको प्राप्त होती है। उससे देख करके यहाँ सारी चीजें निशुल्क रूप से इसका निदान यहाँ से दिया जाता है। जी, तो महाराज जी अभी तक कितने लोगों का आप कल्याण कर चुके हैं? जी, जैसे अभी लेटेस्ट तो हम आपको इधर कहेंगे कि हवन की तरफ दिखाएं। हवन कुंड जो है तो ये बढ़िया दिव्य जो है चल रहा है। यहाँ पर हवन के द्वारा लोगों को मुक्ति, अपने कष्ट से, संकट, मेन तो हवन ही है। संसार में 2 ही चीज है, स्वाहा और स्वधा। स्वधा के माध्यम से हम पितरों को तृप्त कर पाते हैं, पितरों का पिंडदान वगैरह करते हैं। स्वाहा के माध्यम से सारे देवी देवता, चाहे वो हनुमान जी हो, चाहे शनि देव हो, चाहे दुर्गा जी हो, चाहे भगवान, यहाँ तक कि छोटी सी पूजा सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उसमें भी हवन का आयोजन किया जाता है। तो हवन के माध्यम से हम देवताओं को तृप्त करते हैं, और देवताओं की कृपा आशीर्वाद से हम यहाँ पर मरीजों को ठीक कर पाते हैं। तब तो अस्पताल बंद हो जाना चाहिए, आप लोग जब मरीजों को ठीक करने लगेंगे। जी, देखिए, डॉक्टर का अपना विषय है, अपना काम है, और हम लोगों का अपना अलग काम है। जैसे ज्योतिष को नकारा नहीं जा सकता, ज्योतिष विज्ञान है, और डॉक्टर भी एक विज्ञान के तहत ही वो पढ़ाई के अनुसार हमारे लक्षण से ही दवा करते हैं। आज मान लीजिए कि एक अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया, इस प्रकार से खून की जांच हो गई, हम कमियों को जान लेते हैं। आज के पूर्वोत्तर 50 साल पहले ये कुछ सारी मशीनें नहीं थी, केवल नाड़ी पकड़ करके देख लिया जाता था कि शरीर में कौन सा रोग है, कैंसर है, बुखार है, लीवर में गड़बड़ी है, केवल नाड़ी से ज्ञान हो जाता था, इस नाड़ी को पकड़ने से। तो वो विधाएं आज भी हम लोगों के पास हैं कि शरीर को देख करके, चेहरे को देख करके, नाड़ी को देख करके ही हम रोगों की जानकारी कर लेते हैं। अब महाराज जी, बालाजी शनिदेव धाम में लोगों को कितने दिन आना पड़ता है? 41 दिनों तक आप यहाँ पर अर्जी लगेगी। 5 मंगलवार 41 दिन आपको यहाँ आना है। 5 मंगलवार हवन करना है, और हवन भी निःशुल्क। लगातार आना पड़ेगा या? लगातार आना पड़ेगा, 5 मंगलवार लगातार आना है। 40 दिन में केवल 5 मंगलवार को ही यहाँ आना है, हवन करना है, दर्शन करना है। सारी सेवाएं निःशुल्क हैं मंदिर की तरफ से। इस समय कहाँ से आपके दरबार में लोग आ रहे हैं? जी, आप ये बाबा की कृपा कहेंगे, बिहार से, दिल्ली से बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, एमपी से, और इधर उड़ीसा तक से, जहाँ जो हमारी भाषा को नहीं समझते, हमको नहीं जान पाते, वहां से भी एक मरीज आया हुआ था, और यहाँ पर 3 दिन जो है वो रह करके गए हैं, उनको आराम भी मिला। और वो ना शनिवार था ना मंगलवार था, बुध विफे शुक्रवार था। बाबा की कृपा हुई, वो आस्था विश्वास लेकर के आए, उनको पूर्ण लाभ यहाँ पर मिला। तो करीब करीब भारत से लोगों का यहाँ से जुड़ना शुरू हो गया। और मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है, न कैंसर है, न बीपी है, न हार्ट है, न शुगर है, फिर भी आपके शरीर में तमाम प्रकार की दिक्कतें, उलझन, घबराहट, दर्द बना हुआ है, तो आप हमारा नंबर नोट करिए। इस नंबर पे आप फोन करेंगे, और आपको नंबर से फूंक लगाया जाएगा, यहाँ से अर्जी किया जाएगा, और आपको राहत होगी। आप एक बार ऐसा फोन करके यहाँ आजमा सकते हैं। लेकिन वास्तव में अगर आप इस प्रकार की दिक्कत से पीड़ित हैं, तो हमको आजमाने के लिए नहीं, अगर आप हमको आजमाएंगे कि मेरी शरीर स्वस्थ है, लो बाबा को हम फोन करके पूछते हैं कि बाबा मेरा पेट दर्द कर रहा है, झाड़ो,
और फूंक लगाओ और मैं आपको फूंक लगाऊं तो आपको आराम नहीं होगा, लेकिन वास्तव में वास्तविकता में जिसको दिक्कत है उसे मैं फूंक लगाऊंगा, गारंटी के साथ वो ठीक होगा, और ठीक होंगे तब आप यहाँ आइए। इसका मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप फोन पे आराम लीजिए, फिर आप यहाँ आइए। मेरा नंबर नोट करिए बालाजी धाम का, 9450 83 82 50, 9450838250। आप इस पे फोन करके कभी भी एनी टाइम 24 घंटा ये नंबर चालू रहता है। आपको कोई कष्ट दिक्कत होती आप फोन करके यहाँ से आराम लीजिए। न्यू स्टाफ भारत पर बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपको भी, आपके टीम से समस्त भक्तों को भी जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री शनिदेव, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव।